हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टूडेंट हूँ भाई गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूँ जो हमने क्लास 12 की लास्ट वीडियो डाली थी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी क्लास 12 की, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें उससे आगे की चीज़ों को जानना है, तो आइए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 आज हमें एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 से हमें जब स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, अपनी कुछ चीज़ों को और जान लेना है। जैसे हमारा जो अभी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो हमें एक्सरसाइज 1.3 में चाहिए, एक्चुअल में वो क्या है। हमने फंक्शंस तो पढ़ लिया है, रिलेशन पढ़ लिया है, फंक्शन पढ़ लिया है, टाइप ऑफ फंक्शन भी पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें फंक्शंस के बीच में ऑपरेशंस को लगाना है। मींस हमें पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हमें अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात हमें करनी है। जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, ये होता क्या है, मतलब कि देखा जाए तो हमें दो फलनों के बीच में एक छोटा सा ऑपरेशन ऑपरेट किया जाता है। जैसे हम यदि मान के चले कि हमारे पास f एक फंक्शन है जो a से b में है, और हमारे पास एक दूसरा फंक्शन g है जो कहाँ से, b से c में डिफाइन है। यदि हम ऐसा मान के चलते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक फंक्शन है f जो a से b में डिफाइन है, और एक फंक्शन है g जो b से c में डिफाइन है, तब यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स g ऑफ f, ये है मेरा वो कंपोजिशन जो मैं आपकी बात कर रहा था, जिसको हम पढ़ना है, ये है। तब जो g ऑफ f होगा वो भी हमारा एक फंक्शन ही होता है, जो कहाँ से कहाँ में डिफाइन होगा। जो हमारा ये फंक्शन है, ये एक्चुअल में a से c में डिफाइन होने वाला है। कैसे? एक्चुअल में स्टूडेंट्स, जो हमारा ये g ऑफ f है, इसमें पहले f ऑपरेट होता है, मतलब पहले f का यूज किया जाता है। मतलब देखो, पहले ध्यान से देखिए, g ऑफ f की यदि हम बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली में होगा क्या, इसमें जो है ये पहले फर्स्ट काम रोल अपना एक करेगा। फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा f है, वो कहाँ से कहाँ में डिफाइन है, वो हमने कहा है a से b में डिफाइन है। उसके बाद जो हमारा दूसरा फंक्शन है g, वो b से c में डिफाइन है। g एक फंक्शन है। अब f एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइन है, और b से जो c में डिफाइन फंक्शन है वो g है। तो क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे बीच वाला है, हमारा जो सेट है, इसको ना होकर के जो हमारे g ऑफ f है क्या करता है, इस कॉमन सेट को तो एलिमिनेट कर देता है, और हमारा ये फंक्शन बन जाता है a से c में। ठीक है। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, देखिए a से c में बन जाता है। अब g ऑफ f होता क्या है, मान के चले यदि मुझे g ऑफ f में x को क्या करना पड़े, इसलिए यूज करना पड़े, तब क्या हम क्या करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हमारा ये वो जो हमारा ये वो कंपोजिशन है, ये हटता है, ये क्या करता है, ब्रैकेट लगाता है, देता है। मतलब ये है, मतलब ये मुझे क्या करना है, पहले एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तब मुझे जाके जी ऑपरेट करना है। तो लगाना पहले एफ ऑपरेट, पहले एफ ऑपरेट हुआ है, उसके बाद जी ऑपरेट होगा। तो इसी वजह से पहले एफ जो हमारा हुआ ए से बी में, उसके बाद जी जो हमारा बी से सी में है, इसलिए ये इससे डिफाइन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, इसी को हम फंक्शंस की कंपोजिशन बोलते हैं। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी अभी जो फंक्शन लिखा था कि एफ एक फंक्शन है ए से बी में, और जी एक फंक्शन है बी से सी में, इसमें हमने आपको जी ऑफ एफ डिफाइन किया है। मन में ये भी आ सकता है कि हमने एफ ऑफ जी को डिफाइन क्यों नहीं किया।
यदि मैं एफ ऑफ जी को डिफाइन करने की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो पहले जी ऑपरेट होना चाहिए। जी का मतलब है बी से जी, हम जानते हैं भाई फंक्शन बी से सी में है, लेकिन उसके बाद एफ ऑपरेट होना चाहिए। लेकिन एफ की जो कनेक्टिविटी है वो सी के साथ है ही नहीं। अब जो एफ की कनेक्टिविटी है वो तो ए से बी में है, वो सी के साथ है ही नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं आगे इसको डिफाइन ही नहीं कर सकता। इसलिए मैंने जब हमारे फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया है, तब मैंने जी एफ ऑफ जी को डिफाइन ना करके जी ऑफ एफ को डिफाइन किया है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, यदि मेरा फंक्शन कुछ ऐसा होता, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यदि मेरे जो फंक्शंस हैं वो सेम सेट पे डिफाइन होते, कुछ इस तरह से होता, तब हमारे पास ऐसा कुछ वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती। तब हम क्या कर सकते थे, तब हम एफ ऑफ जी भी डिफाइन कर सकते हैं और जी ऑफ एफ भी डिफाइन हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बस यही, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ होगा एफ ऑफ जी ऑफ, यदि मैं एक्स ऑपरेट करता हूँ तो एक्स, और ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम उस प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है स्टूडेंट्स, एफ एक फंक्शन है ए से बी में, जी एक फंक्शन है बी से सी में जो वन वन है। ये बोल रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोल रही है, यदि एफ एक फंक्शन हो ए से बी में और जी एक फंक्शन हो बी से सी में, और ये दोनों के दोनों जो है वन वन फंक्शन हो, हमारे पास क्यों है, हमें ये दिया ये दोनों के दोनों क्या हो, वन वन फंक्शन हो, देन जो हमारा जी ऑफ एफ होगा वो भी वन वन होगा। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये एफ ए फंक्शन है ए से बी में, जी ए फंक्शन है बी से सी में, जो हमारा जो दोनों की दोनों वन वन फंक्शन है, तो जो हमारे जी ऑफ एफ होगा वो भी क्या होगा, वन वन होने वाला है। जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, वो क्या बोलती है कि यदि एफ एक फंक्शन है ए से बी में, जी एक फंक्शन है बी से सी में, लेकिन अब दोनों फंक्शन ऑन टू है, यदि दोनों के दोनों फंक्शन ऑन टू है, देन जो हमारा जी ऑफ एफ होगा वो कैसा होगा, ऑन टू। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक और बात, जैसे कि हमने अभी आपको दो प्रॉपर्टी बताई है कि एफ ऑफ जी जो है, यदि वन वन है तो जी ऑफ एफ भी वन वन होगा, यदि जी ऑफ एफ एफ और जी दोनों ऑन टू है तो जी ऑफ एफ भी ऑन टू होगा, लेकिन उसका रिवर्स ट्रू जरूर नहीं है। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि यदि जी ऑफ एफ ऑन टू है तो इसका मतलब ये हो जाए कि एफ और जी दोनों ही ऑन टू होंगे। ठीक है, और यदि भाई जी ऑफ एफ वन वन हो जाए तो एफ और जी दोनों ही वन वन होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, यदि हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारे पास आता है इनवर्स फंक्शन। जिसको हम व्युत्क्रम फलन बोलते हैं, व्युत्क्रम, व्युत्क्रमणीय बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए प्रतिलोम फलन। ये होता क्या है स्टूडेंट्स,
एक्चुअल में जैसे हमने आपसे ये कहा है, हम ये मान के चलते हैं कि एफ एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन है। ठीक है स्टूडेंट, यदि मेरा एफ एक फंक्शन है जो कि क्या है, ए से डिफाइन है, जो कि क्या है, एफ विच इज 1 1 एंड 1 2। जो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तब हमारे एक फंक्शन एफ इनवर्स जिसको हम बोलते हैं, या तो मैं डायरेक्टली एफ इनवर्स इसको बोलूं, या फिर मैं कुछ और भी नाम इसको दे सकता हूं। हमारा क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, हम एक काम करते हैं, इसको कुछ और नाम दे लेते हैं। हम कह सकते हैं तब एक फंक्शन जी ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इसका रिवर्स बिल्कुल होता है। ये ए से बी में है, ये बी से ए में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और होता कैसे है स्टूडेंट्स, वो होता ऐसे है कि हमारा जो, यदि हम बात करें एफ ऑफ जी जो हमारा होगा वो हमारा आई आता है। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, देन ये मतलब देयर एग्जिस्ट, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है बी जो जी और फिर बी से ए में होगा, सच दैट कि मेरा जो एफ ऑफ जी होगा वो आई होगा। एफ ऑफ जी कहें, जी ऑफ आई कहें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है भाई, हम एफ ऑफ जी कह रहे हैं या फिर हम जी ऑफ आई कह रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा और कौन सा नहीं होगा। पर इसमें क्या है, हम एफ ऑफ जी कह रहे हैं कि आई होगा, पर इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक चीज और आपको हम बता देते हैं कि एंड चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, जो हमारा ये फंक्शन एफ ऑफ जी होता है, एक बार देखिए, इसमें पहले जी ऑपरेट होगा, जी ऑपरेट होने का मतलब बी से ए में, फिर क्या ए से बी में जाएगा, बी से ए में, फिर ए से बी में, मतलब ये बी होना चाहिए, ये आई बी आएगा। यदि हम इसके बाद करें, पहले एफ ऑपरेट होगा ए से बी में, फिर बी से ए में, मतलब कि आई ए होगा, क्योंकि ए मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो ए से ए में हो जाएगा, ये बी से बी में हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है। तब जो हमारे ये फंक्शन जी है, हमारा जो फंक्शन जी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। मतलब यदि हमारा ऐसा हो जाए, हमारे पास कोई फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन हो, जो 1 1 भी और ऑन 2 भी हो, और तब एक जी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो कि एफ ऑफ जी जो है वो आई बी या आई जी ऑफ ए बराबर आई हो जाए, तब हमारा जो ये फंक्शन जी है ये इनवर्स फंक्शन कहलाता है, इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, जी इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। इन अदर वर्ड हम इसको लिखते कैसे हैं, जो हमारा जी होता है उसको हम एफ इनवर्स से लिखते हैं, क्योंकि मैंने कहा है ना कि एफ जो है वो इनवर्स है किसका, पर जी जो है वो इनवर्स है किसका, एफ का, तो इसलिए जी इक्वल टू किसका हो गया, एफ इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारे पास इसके रिलेटेड भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है स्टूडेंट्स कि यदि मुझे किसी भी फंक्शन को ये दिखाना है कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो मुझे सबसे पहले चेक करना होगा क्या मेरा फंक्शन 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं है। यदि मेरा फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो मतलब वो इन्वर्टेबल भी होगा, वो इनवर्स रखता होगा। ठीक है, और यदि 1 1 ऑन टू नहीं है फिर तो इनवर्स की हम बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन्वर्टेबल होने वाला नहीं है। चलिए, इसके बाद जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं वो क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो हमारा, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की यदि बात करें, वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि यदि हम कोई फंक्शन ले रहे हैं एफ,
और जिसका हमने क्या किया है, एफ इनवर्स लिया है। तो हमारा जो कोई भी फंक्शन एफ है जिसके लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एफ इनवर्स, जो हमारे इनवर्स फंक्शन होगा ये यूनिक होगा। मतलब जो हमारा इनवर्स फंक्शन होता है ये यूनिक होगा। मतलब भले ही मैं किसी भी तरीके से इसको फाइंड आउट कर लूं, पर मेरा आंसर एफ इनवर्स का हमेशा सेम ही आएगा। ये नहीं होने वाला है कि भाई मैंने एफ इनवर्स निकालने के लिए एक मेथड यूज किया और किसी और ने दूसरा मेथड यूज किया और दोनों के आंसर अलग अलग आ जाए। नहीं, यदि कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो जो उसका इनवर्स आएगा वो यूनिक आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? मतलब कि ये प्रॉपर्टी ये बोलना चाहती है कि यदि कोई भी एक फंक्शन ले, हमने कोई फंक्शन लिया एफ, एक फंक्शन लिया, यदि मैं इसके इनवर्स की बात कर रहा हूं, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब मेरा जो ये फंक्शन है ये 1 1 1 2 होगा। ठीक है, वो ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यदि मैं इस इनवर्स फंक्शन का भी इनवर्स लेता हूं, मतलब इसका भी इनवर्स, तो ये मेरा जो आता है ये एफ ही आ जाता है। मीन्स इन अदर वर्ड मैं ये भी कह सकता हूं कि जो एफ इनवर्स का इनवर्स है ये इक्वल्स टू एफ ही होता है। ये है मेरी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए इनको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, वन कोमा टू कोमा फाइव। वन टू फाइव, वन कोमा थ्री। देखिए स्टूडेंट्स, हमें दो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। एक तो एफ है जो इस सेट से लेके इस सेट में है, एक जी है जो इस सेट से लेके इस सेट में है। और इसमें हमसे कहा है एफ भी दिया गया है सच दैट और जी भी दिया है 1 2 3 5, 1 2 3 5 4 1, 1 3 2 3 और 5 1। इस तरह हमें डिफाइन किए गए हैं और हमें फाइंड आउट करना है जी ऑफ एफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिखने में बहुत अलग सा है और बहुत इजी है। करना क्या है स्टूडेंट्स, जब आपको, जैसे मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जब हम जी ऑफ एफ की बात करते हैं तो पहले एफ ऑपरेट होगा उसके बाद जी ऑपरेट होगा। तो यहीं पर भी हमें यही याद रखना है। मतलब करना क्या है, यदि उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, पहले एफ ऑपरेट होगा, मतलब हम पहले एफ की बात करते हैं। तो क्या कीजिए, ऊपर हमने एफ लिखा, एक साइड हमने जी लिखा। ठीक है, एफ ऑपरेट होना है इसका मतलब ये है हम पहले एफ की बात करते हैं। एफ में है 1 के लिए 2, 3 के लिए 5, 4 के लिए 1। ठीक है, इधर 1 के लिए 3, 2 के लिए 3, 5 के लिए 5। अब आपको करना क्या है, हमें क्या करना है, अपनी चेन बनाते हुए चलना है। कहने का मतलब ये है, अब हम सीधा जी ऑफ एफ को लिखना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा,
1 जो आता है वो आंसर देता है 2। लेकिन यदि हम इस साइड में देखें, इधर 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये चेन बनाते चलना है। 1 से 2, 2 से 2 ये गया, फिर 2 से गया 3। हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को एक साथ लिख देना है। अब 3 से 5, 5 कहाँ है, 5 से 1, तो आ जाएगा 3 से 1, ये रहा। अब 4 से 1 और 1 से 3, तो 4,3, यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना। यदि जी ऑफ एफ की बात की है तो इस साइड पहले एफ लिखो, इस साइड जी लिखो। यदि एफ ऑफ जी की बात की है तो पहले क्या आएगा, जी, फिर आएगा एफ। और बस ऐसे चेन बनाते हुए अपने आंसर्स को लिखना है। स्टार्टिंग और जो हमारा मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वही लिखा जाता है, और जो बाकी के बीच वाला एलिमेंट है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो वही हमारा आंसर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। एफ जी एच हमें 3 फंक्शंस दिए गए हैं, आर टू आर, देन वी हैव टू प्रूव दैट। देखिए एफ जी एच तीनों फंक्शन आर से आर में ऑपरेट है, आर से आर में ही दिए गए हैं, और हमें प्रूव क्या करना है। फर्स्ट एफ प्लस जी ऑफ एच, फर्स्ट एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, एक बार बताइए, हमने क्या किया, लेट x बिलोंग्स टू r, हमने x बिलोंग्स टू r लिया है, और हम लेके चलते हैं अपना LHS, a प्लस जी ऑफ h ऑफ x, हमने ऐसे ऑपरेट किया है। ठीक है, अब होगा क्या, देखते हैं। ये ब्रैकेट हटेगा, मतलब ये हमारा ऑफ हटता है तो ये भी ब्रैकेट लगाता है, इसका मतलब ये है ये कुछ इस तरह से ऑपरेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है ये अंदर में हो गया, तो ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, यदि हम ध्यान दें, हमने अभी कहा था जब ये कंपोजिशन ओ हटता है तो ये ब्रैकेट लगाता है, मतलब जब ये ब्रैकेट हटेगा तो कंपोजिशन लगेगा। अब चाहे हम ये x लिखे ना लिखे, अब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब ये कंपोजिशन हटेगा तो ये ऑफ ये आया जो हमें लाना था, इक्वल्स टू RHS। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, एफ जी ऑफ एच इक्वल्स टू दिस वन, होल्ड। ये फिर से वही सेम, लेट x बिलोंग्स टू r, हम क्या ले रहे हैं, LHS। ऐसे ऑपरेट किया, ये हटेगा तो ब्रैकेट लगेगा। ये क्या होने वाले हैं, दोनों के साथ जाएगा,
मतलब ये कुछ ऐसा हुआ। ब्रैकेट हटेगा तो फिर ओ, ये ब्रैकेट हटेगा तो फिर बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड आउट करना था, ये हमें प्रूफ करना था, जो हम प्रूफ कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी को आपको फाइंड आउट करना है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3, हमें एफ ऑफ जी इक्वल्स टू व्हाट और जी ऑफ एफ इक्वल्स टू व्हाट, ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट है जो एफ एक्स दिया है वो क्या दिया है, मोड ऑफ एक्स, और जो जी एक्स दिया है मोड ऑफ 5x-2, ये दिया। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम पहली बार करते हैं एफ ऑफ जी की। यदि हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऑपरेट करें तो ये क्या होगा, ये होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। चलिए यदि हम इसकी बात करते हैं जी एक्स की, एफ तो ऐसी रहेगा, जी एक्स की वैल्यू ये रही मोड ऑफ 5x-2। ये इसका मतलब ये है कि मुझे एफ एक्स में एक्स के प्लेस पे क्या करना है, मोड ऑफ 5x-2 रखना है। मोड इसमें भी है, मोड इसमें भी है, तो मतलब कि वो सिंपल ये रहेगा, तो मतलब कि इक्वल टू हो गया 5x-2। भाई हमें पहले जी एक्स ऑपरेट करना था, जी एक्स वैल्यू ये रख दी, अब हमें एक्स के प्लेस पे रखना है तो ये आ गया। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट की जो उसमें बात की है उसकी बात करते हैं। जी ऑफ एफ, इसका मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब है जी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मोड ऑफ एक्स। मतलब कि मुझे मेरे जो हमारे फंक्शन है इसमें क्या करना है, देखिए एक्स के प्लेस में मोड ऑफ एक्स रखना है इसमें, तो मतलब मोड ऑफ 5 ऑफ मोड ऑफ x-2, ये आ गई। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 8x3, जी एक्स आपको दिया गया है x की पावर 1/3, x की पावर 1/3, ये हमें दिया गया है। चलिए एक बार क्या करते हैं, इसको यहाँ ना लिख के थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि आपके दोनों क्वेश्चन एक साथ भी हो जाएं। ये आ जाएगा मोड इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट। हमारा जो जी एक्स है वो दिया है x की पावर 1/3। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करें, इसका मतलब है एफ पे ऑपरेट होगा जी एक्स, इसका मतलब है जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू दे रही, तो एफ ऑफ एक्स की पावर 1/3, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब इसका मतलब ये है कि मुझे एफ एक्स में एक्स के प्लेस पे ये रखना है, तो रखते हैं। कितना आएगा, 8, तो 8 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा। एक्स, एक्स के प्लेस पे एक्स की पावर 1/3 रखनी है, रख दी है एक्स की पावर 1/3, और एक पावर इसमें भी है, तो मतलब हमारा ये आ गया।
ठीक है, सब जानते हैं पावर की पावर में क्या होती है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है, ये हो जाएगा 8। जब हम x 1/3 की मल्टीप्लाई अगेन 3 से 3 कट गया, इसका मतलब है 8x आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं जी ऑफ एफ की, तो ये आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब है जी एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब कितना है, 8x3। इसका मतलब ये है कि मुझे जी में x के प्लेस पे ये पुट करना है, तो करते हैं। चलिए, ये आ गया 8x³ की पावर 1/3। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2³ और ये x³ पहले से ही है और ये 1/3 भी पहले से ही है। क्या गया, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2x³ केवल इसको, और ये पावर जो है ये और पहले से ही है 1/3। ठीक है, फिर से वही पावर की पावर में मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब है 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको मेरी वीडियो पसंद आए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।